HTML attributes. All HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about elements. Attributes are always specified in the start tag. Attributes usually come in name slash value, var like colon, name is equal to quotation value. HTML एट्रीब्यूट्स हम HTML में इस्तेमाल करते हैं। सब HTML एलिमेंट की एट्रीब्यूट्स होती है। एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्ट से ही इस्तेमाल होती है। जब हम HTML स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जब HTML टैग लगाते हैं तो उसी वक्त HTML एट्रीब्यूट्स होती है। हर HTML एट्रीब्यूट्स की अपना एक नाम होता है। ये हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जब हम ये प्रैक्टिकल देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जल्दी से थ्योरी करते हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। The title attributes in HTML. The title attribute is used a text tooltip in most of the browser. It displays its text when user move the cursor over a link or any text. You can use it with any text or link to show the description about link or text. In our example, we are taking this with paragraph tag, heading tag. जब हम किसी टेक्स्ट पर कर्सर ले जाती है और जो नीचे एक टाइटल बॉक्स ओपन होता है तो उसे टाइटल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये टाइटल एट्रीब्यूट्स की मदद से होती है। इसका एक एग्जांपल दे के इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है। टाइटल ये एट्रीब्यूट्स है हमारे पास। देखिए, दिस इज हेडिंग टैग। जब हम उस पर कर्सर लाएंगे एग्जांपल ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट्स तो ये दिस इज हेडिंग टैग का कर्सर ये एक बॉक्स खुलेगा, उसे कहते हैं टाइटल एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये एक और एग्जांपल है, मैंने तो ये बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। डक टाइप HTML, ये जब हम HTML स्टार्ट कर देता है तो ये स्टार्ट में हम लिखते हैं, ये डिफाइन करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे HTML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, मैंने बता दिया है पहले। और HTML होता है, इसके बाद हेड होता है, हेड को क्लोजिंग होता है, बॉडी होता है और बॉडी क्लोज होता है। ठीक है, बॉडी में हम अपना सारा HTML कोड लिखती है। हेड में ज़्यादातर हम टाइटल और CSS इंक्लूड करते हैं। बॉडी में भी CSS हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल में आपको बता दिया है। ये नज़र आ रहा है, स्टाइल हाइट 50 px दी है, कलर ब्लू, जो उस टेक्स्ट का कलर ब्लू करेगा। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा, बहुत इजी है। The href attributes in HTML. The href attribute is the main attributes of a anchor tag. The attributes give the link address which is specified in that link. The href attributes provide the hyperlink and if the blank then it will remain in the same page. ये बता रहा है कि href attributes हम anchor tag में यूज़ करते हैं। जब हम a टैग लगाएंगे तो href यूज़ करेंगे। और href किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिंक के लिए। आपने तो बहुत जगह देखा होगा जहाँ हम जो टेक्स्ट होता है इस पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, उसी कहती है लिंक। आप प्रैक्टिकल देखोगे, ये बहुत इजी है। और नेक्स्ट लाइन में ये बता रहा है कि अगर हम लिंक में कुछ न लिख के और ब्लैंक रहे तो वो नेक्स्ट पेज में नहीं जाएगा। ठीक है, href का एग्जांपल आप देख सकते हैं। एंकर टैग हमने स्टार्ट कर लिया, फिर href
का एट्रीब्यूट्स लगा दिया h लिंक के लिए, फिर इज इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन https, ये एग्जाम्पल एक लिंक लगा दिया है एग्जाम्पल के लिए। आप खुद भी प्रैक्टिस करें और हम भी आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकली। The source attributes. The source attribute is one of the important and required attributes of image element. It is source for the image which is required to display on browser. This attributes can contain image in same directory or another directory. The image name or source should be correct, else browser will not display the image. Source attribute असल में इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम इमेज टैग लगाएंगे उसके बाद सोर्स आता है, और जो सोर्स की जो उसकी एक्चुअल नाम होता है वो हम सोर्स में लगा देंगे। तो हमें HTML का जो फॉर्म है हमें वो इमेज नज़र आने लग जाएगा। ये भी बहुत इजी है। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है, इमेज एंकर टैग, इमेज टैग, सोर्स इक्वल टू डबल कोटेशन, और इमेज का जो नेम है GPG है, PNG है, जो भी वो भी एक्सटेंशन के साथ लगाना होगा। और यहाँ पर उसकी हाइट और वेट डिफाइन किया है कि हाइट 400 px इन वेट 600 px इन क्लोजिंग इमेज टैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वाइट, single quote and double quote. We have used attribute with double quote, but some people might use a single quote in HTML. So use of single quote with HTML attribute is allowed. The following both statement are absolutely fine. अगर हम एंकर टैग के लिए href जो लिंक टैग होती है, हम उसमें सिंगल कोटेशन यूज़ करें या डबल कोटेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल यूज़ करें या डबल, HTML अलाउ करता है और ठीक इस तरह काम करता है, कोई एरर नहीं देता। चलो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और आपको जो हमने थ्योरी पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया। जल्दी से मैं जो HTML का बेसिक है वो लिख देता हूँ, डक टाइप HTML, उसके बाद HTML स्टार्ट और HTML क्लोज। उसके अंदर हेडिंग टैग स्लैश द HEAD हेड हेडिंग क्लोज। उसके बाद बॉडी BODY बॉडी ओपन बॉडी क्लोज BODY बॉडी। उसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको इंडेंट कर देता हूँ। इंडेंट मीन स्पेस देता हूँ। अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस से थोड़ा जूम कर देता हूँ। जूम नहीं हो रहा, व्यू में जाता हूँ, यहाँ से जूम, थोड़ा और जूम कर देता है। ठीक है, यहाँ से सेव कर देते हैं। चलो मैं उसका एट्रीब्यूट्स नाम ही लेता हूँ, एट्रीब्यूट्स। एक्सटेंशन HTML ज़रूर देना होगा, HTML, वरना काम नहीं करेगा। ठीक है, सेव पर क्लिक करना। तो ये हमने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया।
अब चलो डेस्कटॉप पे चेक कर देते हैं एट्रीब्यूट्स। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमें नज़र आ रहा है। तो हमने नेक्स्ट क्या देखा था? हाँ, अब देखते हैं पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। दिस इज HTML। नहीं, पैराग्राफ में हम थोड़ा स्टाइल लेते हैं। ओके, स्टाइल हम कैसे देंगे? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसमें हाइट HEIGHT हाइट कॉलम और चलो मैं देता हूँ 30px पैराग्राफ का, और सेमी कॉलन यहाँ लगाना होगा। फिर कलर देता हूँ कॉलन ब्लू। ओके, अब मैं इससे बाहर आता हूँ और अपना टेक्स्ट लिखता हूँ। लिख देता हूँ एट स्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, NELEMENT एलिमेंट। ये मैं जस्ट टेक्स्ट लिख रहा हूँ। इसका हाइट कितना करेगा? 30px और कलर कैसा होगा? ब्लू। कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ एंड क्रोम ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश। ओके, तो आप देख सकते हैं ये कलर हमने ब्लू दिया था तो उसकी वजह से ये ब्लू आ रहा है, और हाइट हमने ऊपर से कितना दिया था? 30px, तो ये इतना नीचे हाइट की वजह से ये आ रहा है। चलो अब मैं उसका कलर रेड कर देता हूँ, देखिए कि ये कैसे हो रहा है रेड, और साइज में थोड़ा और ऊपर से हाइट देता हूँ। चलो मैं देता हूँ 60px देता हूँ। क्या होता है? कंट्रोल S से सेव कर दिया, क्रोम पर आते हैं, यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कलर ये अब रेड आ रहा है। अब चलो एक और पैराग्राफ बनाते हैं। P स्टाइल लेते हैं, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, डबल कोटेशन देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कलर कॉलन ब्लू ही कर देते हैं या येलो कर देते हैं, येलो, एंड या कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ इट विल चेंज द कलर ऑफ कंटेंट। ओके, और क्लोज कर देते हैं। फी मीन पैराग्राफ। ओके, ये जो हम लिख रहे हैं उसे पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये वाला कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, क्रोम ब्राउज़र पर आते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए ये येलो कलर में आ रहा है। सो आपने देख लिया कि ये हम कैसे उसकी हाइट देते हैं और कलर उसकी कैसे चेंज कर देते हैं पैराग्राफ। अब हम देखते हैं कि हम अगर मैं चाहता हूँ कि रीड न हो, सिर्फ एक लाइन हमें प्रिंट हो, या हम उस अपने लिए कुछ सीखने के पर्पज़ के लिए हम कुछ कमेंट लिखते हैं, तो हम या ये पैराग्राफ कमेंट कर देते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे? यहाँ से हम ये एंकर टैग लगाएंगे और ये क्वेश्चन मार्क इस तरह, एंड यहाँ से फिर डैश डैश
तो देखिए हमारा ये एक लाइन ये नोटपैड प्लस प्लस रन नहीं करेगा। कंट्रोल प्लस से सेव कर दिया। ये पहले वाला लाइन जो है ये हमने कमेंट कर दिया, अब ये नज़र नहीं आएगा। ये रेड जब हम ये रिफ्रेश करेंगे तो गायब हो जाएगा। देख सकते हैं ये चला गया। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया। अब ये दोनों लाइनें ये नोटपैड प्लस प्लस रीड नहीं करेगा। चलो कुछ और करते हैं एट्रीब्यूट्स। हमने क्या एंकर टैग हमने पढ़ा था। अच्छा, तो ए यूज़ करते हैं एचरिफ एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा था ना। तो कमेंट असल में इसलिए यूज़ होती है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ एक कमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ एचरिफ एट्रीब्यूट। ओके, अब ये नोटपैड प्लस प्लस रीड नहीं करेगा। और नीचे आते हैं, यहाँ एंकर टैग यूज़ करते हैं एचरिफ एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोटेशन। हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो आपको बता दिया था। और यहाँ लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं HTTPS डबल कॉलन, या कुछ इस तरह लिखते हैं www.google.com। तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, गूगल तक। एंड उसको क्लोज कर देता है। दिस इज a link. Okay, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और चेक करते हैं कि चलो रिफ्रेश कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये लिंक आ गया, दिस इज अ लिंक, ये जो हमने लिखा था। अब जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, गूगल। हमारे पास चूँकि इंटरनेट। अब मैं यहाँ से अगर कुछ नहीं लिख के जस्ट हैश लिख देता हूँ तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये अब काम नहीं कर रहा क्योंकि ये एम्प्टी है। अब ये तो एट्रीब्यूट्स टैग हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इमेज टैग हमने पढ़ा था, इमेज एट्रीब्यूट्स। तो मैं सोर्स एट्रीब्यूट्स जो था SRC एट्रीब्यूट इमेज यूज़ कर देता हूँ। चलो IMG एक टैग है और एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है, सोर्स SRC इक्वल टू डबल कोटेशन एंड यहाँ पर जो भी इमेज हम यूज़ कर रही है उसका नाम हम देंगे। चलो मैं देखता हूँ कौन सी इमेज हमारे पास है। आप देख सकते हैं कैट का जो पिक्चर है वो आ रहा है। हमने ये कैट डॉट JPG यूज़ किया, जो स्क्रीन पर हमारे पास जो ये कैट का जो पिक्चर है ये आ रहा है। अगर हम उसकी वेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं
आप खुद प्रैक्टिस करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ 800 और ये 1000 कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। क्रोम पर जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए ये हाइट और वेट दोनों बढ़ गया। कंट्रोल जेड से मैं वापस उसी कर अपने हालात में कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर। आप ये खुद चेक कर सकते हैं।